एक सर्प ने बताया, चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट करने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी जानकारी है वो आपको पूर्ण मिल सके। आइए इधर उधर की बातों को छोड़कर कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर के परदेश के लिए निकल पड़ा। जरूरतमंद सामान अपने साथ में लेकर के जब आगे जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था, उसे क्या दिखाई दिया? कुआं को देख कर के प्यास लगने लगी। और जब कुआं को देख के उसे प्यास लगी तो कुआं में जाकर के उसने झांका कि इसमें पानी है या नहीं। जैसे ही दोस्तों उस गरीब ब्राह्मण ने झांक कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कुआं में जल तो था ही, लेकिन उसमें एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी पड़ा हुआ नजर आया। ऊपर से एक मनुष्य को झांकता हुआ देख करके शेर बोला, अरे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके आप मुझे इस कुएं से बाहर खींच लीजिए, तो आपका मैं एहसान बंद रहूंगा। दोस्तों, कुएं से जब आवाज दी उस शेर ने, वो आदमी सोचने लगा कि ये खूंखार हिंसक प्राणी हुआ करता है। ये मनुष्यों को बहुत जल्दी अपनी शिकार बना लेता है, तो क्यों हम मूर्खता करें कि इसे बाहर निकालें। उसने जवाब दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम्हें मैं मूर्ख मालूम पड़ रहा हूँ? तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर नहीं खा जाओगे? तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से बहुत अत्याचारी हो, मेरे शत्रु हो, तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूं, मैं तुम्हें भला क्या नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम अकारण ही घबरा रहे हो, डर रहे हो। शेर की ऐसी बार बार प्रार्थना सुन करके उस गरीब बेचारे ब्राह्मण को दया आ जाती है। सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम हुआ करता है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसी बहाने से आज वो शेर से बोला, है भाई, कि मैं तुम्हें बाहर तो निकाल दूंगा, यदि तुम मुझे कोई नुकसान न पहुंचाओ तो। शेर ने जवाब दिया, भैया, आप मुझे बाहर निकाल लो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो बात मान करके और जैसे ही ब्राह्मण ने एक रस्सी डाल करके उस कुआं से बाहर निकाला है, तो शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दी। बोला, तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ, कभी तुम मुसीबत में आ जाओ तो मेरे पास चले आना, मैं आपकी अवश्य ही मदद करूँगा। दोस्तों, इसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज़ आती है। बंदर कहता है, ओ भले आदमी, मुझे भी कुएं से बाहर खींच लो। अरे तुमने शेर को निकाल दिया, मुझे भी निकाल दो, मैं सारा जीवन आपका कर्जदार रहूंगा। तो ब्राह्मण ने रस्सी डाल करके उस बंदर को भी बाहर निकाल लिया। आज उस बंदर ने उसे धन्यवाद दी, जवाब दिया, मैं बगीचे के बीच में रहता हूँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूँगा। दोस्तों, वहां पर कुआं में जब फिर देखा तो वहां से एक सर्प ने आवाज लगाई, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो हर जाति में महान हो, श्रेष्ठ हो, हर किसी के सहायक बनते हो, क्या मुझे बाहर नहीं निकालोगे? अरे मुझे भी बाहर निकाल दो। तुमने बंदर को भी बाहर निकाल दिया, शेर को भी बाहर निकाल दिया, तुम मुझे भी निकाल दो, मैं आपका कभी उपकार नहीं भूलूंगा, तुम बाहर निकाल दो। दोस्तों, ब्राह्मण ने ऐसी बात को सुना, उस सर्प से जवाब दिया, क्यों पागल बन रहे हो?
मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? अरे तुम तो विषैले जीव हो, तुम पल भर में हाल किसी को डस लेते हो और उसे मौत के घाट उतार देते हो। तुम्हें मैं नहीं निकालूंगा। तुम्हें निकाल करके क्या मैं अपनी मौत को दावत दे दूं? मैं नहीं निकाल सकता। सांप ने बार बार विनती की। सर्प ने जवाब दिया, अरे ब्राह्मण देवता, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ही डस लूंगा? मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा थोड़ी है। ऐसा भी कोई भला होगा जो स्वयं आपकी मदद करने के लिए आए और तुम उसे ही हानि पहुंचाओ? ऐसा नहीं होगा। आज ऐसी सर्प की बात सुन करके आज ब्राह्मण देवता ने तरस खाया उस सर्प के ऊपर और उसे भी बाहर निकाल दिया। सर्प ने भी धन्यवाद दी, बोले जब भी हमारी जरूरत पड़े भाई, तुम हमें अवश्य याद करना, मैं तुम्हारी वहीं आकर के रक्षा करूंगा। दोस्तों, आज जब ब्राह्मण देवता ने शेर को भी निकाल दिया, बंदर को भी निकाल दिया उस कुआं से बाहर और सर्प को भी निकाल दिया, अब उसमें एक व्यक्ति और पड़ा रह गया जो मनुष्य था। दोस्तों, और जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे भाई, तुमने इन सबको बाहर निकाल दिया, क्या तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते? मैं तो आपकी जात बरादरी का हूँ, मैं तो आपका भाई बंधु हूँ। तुम मुझे इस कुआं से बाहर निकाल करके मेरे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा इसमें मेरे प्राण ही न निकल जाएं। उसी वक्त सर्प ने कहा, शेर ने कहा, तुम इस आदमी को बाहर मत निकालना, सहायता मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी बर्बादी का जरूर कारण बनेगा, क्योंकि बहुत बुरा है ये आदमी। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा कृतज्ञ है, बड़ा ही अत्याचारी है, जो इसकी मदद करेगा यह उसी की जड़ काट डालेगा। इसका इतना कह करके शेर और बंदर और सर्प वहां से विदा लेकर के चले गए। उनके जाने के बाद वो आदमी गिड़गिड़ाकर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की जो जान बचा ली, लेकिन मेरे प्राण क्यों नहीं बचा रहे? तुम मेरे ही बिरादरी हो। अरे तुम और मुझ में अंतर क्या है? थोड़ा तो मुझे सहारा दे दो, मुझे जिन्ना बाहर निकाल लो। और वो बढ़ाई करने लगा, मुझे तो तुम बड़े ही अच्छे व्यक्ति मालूम पड़ रहे हो, क्योंकि तुमने उन जीवों को भी बाहर निकाल लिया। जो सर्प इतना विषैला होता है उससे कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है, लेकिन तुमने उस पर भी दया दिखाई। मैं तो आखिर इंसान हूँ, एक आदमी हूँ, तुम मुझे भी बाहर निकाल लो। उस आदमी से उस ब्राह्मण ने, गरीब ब्राह्मण ने जवाब दिया, अरे भाई, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि उन सर्प, बंदर और शेर ने हमें बता दिया है कि तुम बड़े ही अत्याचारी हो, कृतज्ञ हो, इसलिए तुम दुष्ट प्रवृत्ति के हो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तब वो व्यक्ति बोला, अरे भाई, उन जानवरों की बातों में क्यों आ रहे हो? मेरी मदद करो। दोस्तों, वो आदमी बहुत रोया, चिल्लाया। ब्राह्मण देव को उस पर दया आ गई और सोचा चलो निकाल देते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से निकाल लिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोला, दोस्त, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्म तक नहीं भुला पाऊंगा। तो ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार क्या है? उपकार की कौन सी बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन हो? तब वो आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है, भैया, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास ही के शहर विजयनगर में रहता हूँ। कभी मेरे योग कोई काम हो, कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना, जरूर आना। इतना कहकर के वो भी वहां से चला गया। आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाल करके और कुएं से पानी भर करके पी लिया। अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। वो शहर में पहुंच तो गया, अब उसे नौकरी की तलाश थी। वो घर से बड़ा गरीब था,
ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती की कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास कोई खाली जगह है नहीं, कोई दूसरा दरवाजा जाकर के देखो। ब्राह्मण बेचारा निराश होकर के वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ धूप की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपने बीवी बच्चों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे मुंह लेकर के जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर के ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार के बचनों की याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार उन्हें भी आजमा लेता हूं, देख लिया जाए, शायद वे मेरी ही कुछ मदद कर सकें। दोस्तों, वो आदमी का विचार त्याग सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया और खूब वृक्ष से तोड़ करके मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहाँ हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, हे बंदर भाई, मैं बन के राजा शेर से मिलना चाहता था, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं पाया। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ, क्यों ना, तुम पहाड़ी के बीच चले जाओ। पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे पहले वनराज की गुफा ही मिलेगी। इतना कहकर के ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आगे आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मित्र, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे खुद खुशी करने के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इतने निराश ना हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर के वो शेर अपनी गुफा में चला जाता है। शेर गुफा से बाहर निकलता तो उसके मुंह में सोने का सुंदर विजय जड़ित हार था। हार ब्राह्मण को देते हुए बोला, लो मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर के ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद किया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाया और शेर से बेदाली और विजयनगर को लौट आया। वापस लौटते ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिर उसकी यात्रा सफल हो ही गई। इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री में खूब धन मिलेगा। अब हम सुख से दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अचानक उसे उस सुनार की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था। सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी तो वो इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा। दोस्तों, ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और विजयनगर पहुंच करके सीधा सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो दिल बाग बाग हो गया। कहने लगा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ? तो जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। तो सुनार कहता है, हाँ मित्र, कहिए, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? तो ब्राह्मण बोला, हे भाई, मेरे पास एक हार है, मैं उसे बेचना चाहता हूं, तुम उसे अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर के ब्राह्मण ने
अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथों में थमा दिया। हार देखकर वो सुनार सोचने लगा, यह हार इस ब्राह्मण के पास कहां से आया? यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटा, और हार मैंने ही राजकुमार को बना करके दिया था। सुनार सोचने लगा कि राजा ने इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे पुत्र का पता बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वो वहां से जाता हुआ बोला, हे मित्र, तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बार मैं किसी अच्छे जौहरी से राय लेना उचित समझता हूं, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकें। इतना कहकर के सुनार ने वह हार लेकर के अपनी जेब में रख लिया। फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा और उससे कहा कि कुछ देर यहीं ठहरकर आराम करो और मैं जौहरी से मिलकर के आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर के बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो, इन्हें भोजन बना करके खिलाओ, जरा मैं बाहर होकर के अभी आता हूँ। इतना कहकर के सुनार घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूँ। तब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला, यह वही हार है जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर पर बिठा करके आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया कि जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर उसका यह हार चुराया है? तब सुनार कहता है, हे राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर बैठा है। राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर के उस आदमी को तुरंत पकड़ लिया जाए, तुरंत पकड़ करके लेके आओ। दोस्तों, सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर के सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह दरिंदा हमारे राजकुमार का कातिल है, उसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर के उसे कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे, ब्राह्मण का स्वर बोला, आखिर मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही लोग बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कहां से आया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो, वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था। इस समय तुम पकड़ में आ गए हो, अब तुम नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर के सैनिक वहां से चले गए। दोस्तों, सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा? दोस्तों, तभी अचानक ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में डलवा दिया है और ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने नहीं किया। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने के लिए गिरफ्तार होने तक सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुण सुर में बोला, हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो, नहीं तो ये राजा मुझे फांसी के फंदे पे झुला देगा।
तो तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे, तो अब तो मेरी जान पर बीत रही है, इसलिए मुसीबत में आप काम जरूर आ जाओ। तब सर्प कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस कृतज्ञ आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं जो धन का लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुष में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, यह 3 लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्प बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर के उन्हें डस लेता हूँ। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे बेहोश में नहीं आ सकती हैं। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी का माथा छुओगे वो होश में आ जाएंगी और राजा खुश होकर के तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार किया करता है, वो उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, फिर सांप जेल की कोठरी से निकल करके महारानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उन्हें डस करके चला गया। इधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर चाकर सेवक सेविकाएं महारानी को गिरता हुआ देख करके भाग खड़े हुए। महारानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। दोस्तों, तुरंत राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई हैं। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर के राजवैद्य को बुलाया और राजवैद्य से राजा ने कहा कि हे वैद्यराज, मेरी रानी को बचा लीजिए, इसे किसी सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। दोस्तों, वैद्यराज ने रानी का निरीक्षण किया। वैद्यराज ने रानी को कई तरह की औषधियां दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर के कहा, महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं है। मैं इन्हें जिंदा नहीं कर सकता हूँ, निर्विष नहीं कर सकता हूँ। महाराज, जिस सांप ने इसे डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी औषध कोई काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत हो, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलवा लो, शायद उसके पास ऐसी कोई दवा हो जिसके रानी ठीक हो सके। दोस्तों, अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया, हे महामंत्री, फौरन ऐलान करवा दो, जो भी महारानी का उपचार करेगा और ठीक करेगा उन्हें मोह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश अनुसार वैद्य हकीम आए, महारानी को तरह तरह की औषधियां दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी बनी रही और सब अपना सा मोह लेकर के लौट पड़े। तरह तरह की औषधियां देकर के हार चुके। तब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। वैद्य हकीम निराशपूर्ण उत्तर देकर के राजा का दिल टूट गया। वे मन ही मन घुसपुस करने लगे, भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आ गई। दोस्तों, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर के उन्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर विनती की, आप एक बार मुझे महाराज के पास तो ले चलो, मैं सच कहता हूँ, मैं महारानी को बचा दूंगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी।
राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास में बुलवाया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अति शीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दो। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा लूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ मुझे मंजूर है महाराज, मुझे मंजूर है। दोस्तों, ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर पर उठी और उनके बदन कालापन जो था वो गायब हो गया। चेहरा पहले जैसा था ठीक वैसा ही धमकने लगा और चमकने लगा। वो चकित स्वर में बोली, महाराज। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित तो ही हैं। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। राजा ने ब्राह्मण को खूब धन दिया और खूब पुरस्कार देकर के अपने घर से विदा किया और उस सुनार को बुलवा कर उसे जेल में डलवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो धन का अत्यंत लालची हो, पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्रियों या पुरुषों में आसक्ति रखता हो, ऐसे लोगों पर कभी विश्वास ना करना चाहिए। जीवन में कभी भी ये लोग धोखा दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।